मक्का मदीना में भगवान शिव की मूर्ति है। मक्का में मुसलमान शिवलिंग की पूजा करते हैं और मुसलमान मक्का की सच्चाई सबसे छिपाते हैं। इस तरह की बातें आपने पहले भी बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है कि आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है? मुझे यकीन है मक्का और मदीना को लेकर आपके मन में भी बहुत सारी कंफ्यूजन होगी और ऐसा भी माना जाता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पवित्र, सम्माननीय और ऐतिहासिक स्थल है। इस जगह पर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था और दुनिया का हर एक मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार यहाँ जाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन मक्का, जो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, उसके अंदर आखिर है क्या? क्या वजह है कि हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचते हैं? और इस्लाम धर्म में मक्का मदीना की यात्रा को इतना अहम क्यों माना जाता है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप पेज पर या चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मक्का मदीना के अंदर क्या है और इसमें भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग होने के पीछे कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। मगर उससे पहले हम मक्का मदीना के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देते हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। सबसे पहले बता दें कि मक्का और मदीना कोई एक चीज या एक जगह नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब के 2 अलग अलग शहरों के नाम हैं। इसमें पहले बात करते हैं मक्का शहर के बारे में, जिसमें इस्लाम धर्म के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र शहर जिसे माना जाता है। ये पवित्र शहर पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में मौजूद मक्का प्रांत की राजधानी है। ये शहर लाल सागर के किनारे पर जिद्दाह से 70 किलोमीटर अंदर की तरफ समुद्र तल से 909 फीट ऊपर मौजूद एक संकीर्ण घाटी में बसा हुआ है। इस शहर की आबादी 2 मिलियन यानी 20 लाख से अधिक है और जिद्दाह और रियाद के बाद सऊदी का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अब इसकी आबादी भले ही 20 लाख हो, लेकिन हर साल दुनिया भर से करीब 2 करोड़ लोग यहाँ हज करने के लिए पहुँचते हैं। मक्का को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र शहर माना जाता है और इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कारण हैं। इसके सबसे पहले कारण में तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 1454 साल पहले सन 570 ईस्वी के दौरान इसी शहर में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद अरब के मशहूर कहे जाने वाले कुरैश खानदान में पैदा हुए थे, जो उस समय अपने आप में एक अलग कबीला ही हुआ करता था। मक्का को आमतौर पर इस्लाम का स्रोत और इसका उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने इसी शहर से इस्लाम का प्रचार शुरू किया था। दरअसल इस शहर में हीरा नाम की गुफा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर पैगंबर मोहम्मद पर कुरान नाजिल हुआ। यानी यही वो जगह थी जहां अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद के सामने पहली बार कुरान की आयतों को धरती पर उतारा था और फिर यहीं से उन आयतों को लेकर मोहम्मद साहब ने लोगों के बीच उनका प्रचार प्रसार शुरू किया। एक और चीज जो मक्का को इतना ज्यादा खास बनाती है वो है यहाँ मौजूद काबा। अब बहुत से लोगों को तो यही कंफ्यूजन रहती है कि मक्का और काबा है क्या, और ज्यादातर लोग इन्हें एक ही चीज समझने की गलती कर देते हैं। पर जैसा कि हमने आपको बताया, सऊदी अरब का एक शहर है और इस शहर में काले रंग का एक स्क्वायर शेप में नजर आने वाला आर्किटेक्चर है जिसे काबा कहा जाता है। बता दें कि इस काबे की तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। काले पत्थर के रंग से बना ये काबा इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक मस्जिद अल हरम के बीचों बीच मौजूद है। इस मस्जिद को इतना अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे इस्लाम धर्म की सबसे पहली मस्जिद होने का दर्जा हासिल है। साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है, जिसमें एक ही वक्त पर 40 लाख से ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि इस मस्जिद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, जो इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद से पहले के पैगंबर माने जाते हैं। बता दें कि हर साल करोड़ों मुस्लिम तीर्थयात्री हज और उम्राह करने के इरादे से इसी मस्जिद में पहुंचते हैं। यानी हमने बताया कि मक्का सऊदी अरब का एक शहर है। इस शहर के अंदर मस्जिद अल हरम नाम की मस्जिद है और इसी मस्जिद के अंदर काले पत्थर से बना एक आर्किटेक्चर है जिसको काबा या किबला कहा जाता है। मगर फिर सवाल उठता है कि मदीना क्या है, क्योंकि मदीना का नाम हमेशा मक्का के साथ लिया जाता है। तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। असल में जिस तरह मक्का सऊदी अरब का एक शहर है, ठीक वैसे ही मदीना भी सऊदी का एक शहर है। बहुत से लोगों को लगता है कि मदीना किसी मस्जिद का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि मदीना भी पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में आने वाले मदीना प्रांत की राजधानी है। यहाँ की आबादी 15 लाख के आसपास है
और इस मामले में ये सऊदी का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन जाता है। मक्का की तरह ही मदीना भी इस्लाम धर्म का एक पवित्र शहर माना जाता है। आमतौर पर यह शहर इस्लामी संस्कृति और सभ्यता का उद्गम स्थल कहलाता है। साथ ही इसे इस्लाम धर्म के 3 सबसे पवित्र शहरों में शुमार किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर मक्का और दूसरे पर इसी शहर यानी मदीना का नाम आता है। इस लिस्ट में तीसरा शहर कौन सा है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले मदीना शहर को पवित्र क्यों माना जाता है इसके पीछे के कारण को आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के दौरान सन 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद मक्का शहर को छोड़कर एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। इस्लाम धर्म में ये इंसिडेंट काफी खास माना जाता है और इसे हिजरत नाम दिया गया है। तो मक्का को छोड़कर पैगंबर मोहम्मद जिस शहर में शिफ्ट हुए तो उसका नाम यशरीब हुआ करता था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में इस शहर का नाम बदलकर मदीना अल मुनव्वरा रख दिया गया, जिसका मतलब प्रबुद्ध शहर होता है। इसी शहर को आज दुनिया मदीना के नाम से जानती है। जिस साल पैगंबर मोहम्मद इस शहर में शिफ्ट हुए उसी साल उन्होंने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिसका नाम मस्जिद-ए-नबी भी है, यानी नबी की मस्जिद। ये मस्जिद भी इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिदों में से शुमार की जाती है, क्योंकि एक तो इसको पैगंबर मोहम्मद ने खुद बनवाया था और दूसरी उनकी कब्र भी यहीं पर मौजूद है। तो इस तरह मक्का, मदीना और काबा ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। अब बात करते हैं हज की, जो मुस्लिम लोगों की एक तीर्थ यात्रा है और इस्लाम धर्म में 5 स्तंभों कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज में से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो मुस्लिम व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से इतना मजबूत होता है कि इस यात्रा का खर्चा उठा सके, साथ ही उसके इस यात्रा से लौटने तक उसका परिवार अपना जीवन यापन कर सके, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर अपनी जिंदगी में एक बार हज करना लाजम होता है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग इस यात्रा को करने के लिए सऊदी पहुंचते हैं। हज यात्रा के दौरान मुसलमान बहुत सी रीति रिवाजों को निभाते हैं। इसमें मुख्य रीति रिवाज इस्लामिक महीने जू अल हज्जा की 8 से 12 तारीख या फिर 13 तारीख के बीच निभाए जाते हैं। बता दें कि जू अल हज्जा की वो महीना है जिसमें हज किया जाता है और ये इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना भी है। हज के दौरान तीर्थयात्री मस्जिद अल हरम में पहुंचते हैं और वहां मौजूद काबे के 7 बार गोल गोल चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। लेकिन काबे के पूर्वी कोने में आपको काले रंग का एक पत्थर नजर आ रहा होगा। इसे ब्लैक स्टोन या फिर हजर अल अस्वद कहते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ये स्वर्ग यानी जन्नत का पत्थर है, इसलिए तवाफ के दौरान ज्यादातर लोग जो काबे के करीब होते हैं वो इस पत्थर को छूने और चूमने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पूरी दुनिया में मुसलमान इसी काबे की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बता दें कि पहले के समय में लोग बैतुल मुक़द्दस जो यरूशलेम में मौजूद है उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन बाद में पैगंबर मोहम्मद के पास अल्लाह का यह संदेश आया कि वो लोग को बैतुल मुक़द्दस की जगह मस्जिद अल हरम में मौजूद काबे की तरफ नमाज पढ़ने के लिए कहें, और इस तरह यह जगह किबला बन गई, जिसका मतलब नमाज पढ़ने की दिशा होती है। वैसे काबे को लोग बैतुल्लाह भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का घर। इसका कारण यह है कि काबे का निर्माण पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के द्वारा अल्लाह के घर के रूप में किया गया था। दरअसल इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया था कि वो उसके लिए घर बनाए, और तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मिलकर काबे का निर्माण किया। हालांकि आज के काबे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, क्योंकि तब ये एक खुला हुआ स्ट्रक्चर था जिसमें कोई छत नहीं थी। इसके बाद काबे को कई बार बनाया गया, जिसमें आखिरी बार रिनोवेशन का काम सन 1996 में किया गया था। अब बात करते हैं काबे में भगवान शिव की मूर्ति की या शिवलिंग होने की। तो बता दें कि इन बातों में कोई खास सच्चाई नहीं है। काबा के अंदर पूरी तरह से खाली जगह है, जिसे समय समय पर साफ सफाई के लिए खोला जाता है। वैसे इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को बिल्कुल वर्जित माना जाता है। ऐसे में काबे के अंदर किसी मूर्ति या प्रतिमा होने का दावा बेबुनियाद भी हो सकता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपकी मक्का, मदीना और काबे से जुड़ी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।